today a very interesting and important article, series connection of रेजिस्टेंसेस। आज हम लोग दोनों चीज देखेंगे, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड पैरेलल कनेक्शन। वैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, वैसे बुक का डेफिनेशन कुछ है, मेरा अपना कुछ डेफिनेशन है। दो रेजिस्टेंस कब सीरीज में है, कब पैरेलल है, कैसे कहेंगे, उस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी हो पाएगा। पहला है टू रेजिस्टेंसेस are said to be in series if only those two resistances are connected at a point. Don't try to search these definitions in your books, you will not get it. अगर किसी एक जगह सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, हम उन दोनों रेजिस्टेंस को कहेंगे कि वो सीरीज में। जैसे हम कहेंगे कि here is a resistance R1 and at this point another resistance R2 is connected. You say R1 is in series with R2। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस R1 है और यहां पर एक रेजिस्टेंस R2 है और यहां पर एक रेजिस्टेंस R3 है। तो एट दिस पॉइंट ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर नॉट कनेक्टेड, ए थर्ड कनेक्शन इज आल्सो देयर। इसका मतलब R1 R2 सीरीज में नहीं है, ना ही R1 R3। आप कहोगे R1 R2 आर नॉट इन सीरीज। वेरी सिंपलेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज ए कनेक्शन एज ए सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। हम क्या कहेंगे? R1 इज नॉट इन सीरीज विथ R2। फाइन, तो सीरीज कनेक्शन क्या है आपको समझ में आ गया। अब अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, मैं इनको इक्विवेलेंटली एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। सपोज हियर इज ए रेजिस्टेंस R1, हियर इज ए रेजिस्टेंस R2। अब क्या हुआ कि सपोज मैं यहां पे कोई V वोल्ट अप्लाई किया। अब मैं कहूंगा कि जब मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, इसमें जो भी कुछ करंट फ्लो करता है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेने से भी with same potential difference this same current is flowing। फिर से रिपीट करूं, ये यहां पर V वोल्ट लगाया, जितना करंट जा रहा है यहां पर V वोल्ट लगाया, अगर उतना ही करंट जाएगा, हम कहेंगे ये अकेला रेजिस्टेंस इन दोनों का बराबर है, मतलब इक्विवेलेंट है। दिस रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू दिस टू। कंडीशन क्या हुआ? यहां पर V वोल्ट लगाओ, जितना करंट जा रहा है, यहां पर V वोल्ट लगाओ, उतना ही करंट जा रहा है, तो हम कहेंगे सीरीज में ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है। पहला चीज जो नोट करने की लायक ये है कि अगर यहां से करंट ऐसे आएगा, इधर से घुसेगा, where a current passes through the resistance, the magnitude of current increases or decreases। जब करंट किसी के रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा, magnitude of current will increase or decrease, it will remain same। देखो विपिन लिख रहा है, ठीक है। तो आगे विपिन को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग इजी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो क्लास 10 में आप लोग खुद पढ़ सकते हो। तो सेम करंट इज पासिंग थ्रू, है ना, थोड़ा रियलाइज करने की कोशिश करो, जितना करंट घुसेगा उतना ही निकलेगा, मतलब यहाँ पर भी वही करंट जा रहा है। और एज इन द इक्विवेलेंट सर्किट आल्सो, यहाँ पर भी वही करंट जा रहा है। तो पहला चीज जो हमें याद रखने की लायक है और जरूरी है, और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, वो ये है कि व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज same current passes through each of them। क्या कहेंगे? when resistances are in series same current passes through each of them। ठीक है, यहां पर मैं दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाऊं, आप और भी लगा सकते हो।
सेम करंट विल पास थ्रू। चलो मानते हैं दूसरा, सपोज V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या होगा? अगर I करंट जा रहा है R1 रेजिस्टेंस से तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इट इज IR1। V2 इज सेम इज PD अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा? IR2 नहीं। Moreover, in the equivalent circuit, what is the potential difference across this? You say potential difference between two points is defined as the Werner in moving from one point to other. आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। इधर से जाओगे तो V एंड इधर से आओगे तो I into R equivalent है ना। In the equivalent circuit, in the equivalent सर्किट आप क्या कहोगे? जो V है इधर से आओ, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इधर से आओ IR इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। अच्छा, ये तीन चीज मिला। तो पहला चीज तो हुआ कि अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं टू फर्स्ट लूप, पहला लूप को KVL अप्लाई करेंगे, एक जगह से शुरू करेंगे, घूम फिर के वापस आएंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है? V1, यहाँ पर कितना है? V2। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस में, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। सिमिलरली यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है ना। तो हम कहेंगे सेम करंट पास कर रहा है, लेकिन एज करंट पासेस in this direction, you say this is at higher potential, this is at lower potential. Here in out of these 2 points, this is at higher potential, this is at lower potential. अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं फर्स्ट लूप को, एक बार घूम लेते हैं। यहाँ पर हम A से जाने की कोशिश कर रहे हैं। A से आए तो we are gaining V, here we are going from the higher to the lower, so losing V1, here again from higher to lower, losing V2 and coming back. तो क्या मिलेगा? V is equal to V1 plus V2। स्टेटमेंट को स्टेटमेंट रहने मत देना, समझने की कोशिश करना। The sum of potential drop across individual resistances is equal to supply potential difference। समझ में आया? ध्यान है, हर एक स्टेटमेंट का अपना अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सपोज हमें 20 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, उसमें से एक रेजिस्टेंस में 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ। रेजिस्टेंस कितना है दिया नहीं है, दूसरे रेजिस्टेंस में कितना वोल्ट ड्रॉप होगा? 6 प्लस V2 is equal to 20, so V2 is 14 वोल्ट। समझ में आया? हर स्टेटमेंट को पकड़ना, हर स्टेटमेंट को पकड़ना। V is equal to V1 plus V2। Now if I substitute the corresponding values of V, corresponding values of V डालेंगे तो यहाँ पे आएगा I into R equivalent is equal to I into R1, I into R2। थोड़ा मारपीट करो, I चला जाएगा, क्या मिलेगा? R equivalent is equal to R1 plus R2। So the equivalent resistance is ordinary sum of individual resistances। ये चीज आपको समझ में आ गया। So this is all about series connection। कितना सिंपल था। स्कूल में बोर्ड में बार बार ये डेरिवेशन आता है, derive an expression for equivalent resistance in case of series connection। तो आपको ये तीन चीज लिखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन which parameter is same across each resistance, so you say it is a current। और ये तीन स्टेप में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन। अगेन फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू फिजिकली रिकॉग्नाइज ए कनेक्शन एज पैरेलल कनेक्शन। देखो ये सब टेक्निक आपकी बुक में दिया नहीं है, आप अगर ढंग से नहीं समझोगे तो बहुत जगह तकलीफ में फंस जाओगे। ध्यान से देखो व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, मैं लिखता हूं यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। डेफिनेशन देख के कैसे पता करेंगे दो रेजिस्टेंस पैरेलल है? ऑब्वियसली सबको मालूम है, ऐसे रहेगा तो यू से दे आर पैरेलल बिकॉज़ डिस्टेंस बिटवीन दीस टू वायर्स इज सेम एवरीवेयर। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज समथिंग डिफरेंट। क्या? टू रेजिस्टेंसेस are said to be parallel
if they are not in series and a closed loop can be formed taking only those two resistances. ये थोड़ा टेढ़ा सा कनेक्शन है, लेकिन ढंग से नहीं समझोगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि नहीं चेक करने से पहला स्टेप हुआ चेक करो सीरीज में तो नहीं है। सीरीज में होने के लिए क्या था, इफ ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू ए पॉइंट यू से दे आर इन सीरीज। नहीं, दो से ज्यादा कनेक्टेड है मतलब वो सीरीज में नहीं है। सीरीज में नहीं है, ठीक है, तो क्या सिर्फ उन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो हम कहेंगे वो पैरेलल है। नहीं कर सकते तो पैरेलल भी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होंगे, पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है दे आर नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल। समझ में आ रहा है? तीसरा कैटेगरी का कोई नाम नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसमें। समझाने की कोशिश करता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R2 है, जो मोस्ट कन्वेंशनल फिगर है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे कुछ कनेक्शन दिया गया है, पूछा गया बताओ ये पैरेलल है क्या? ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसी एक पॉइंट में क्या ऐसा सिर्फ दोनों रेजिस्टेंस लगे हैं? नहीं, एक थर्ड कनेक्शन इज एग्जिस्टिंग। इधर भी एक थर्ड कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब दिस टू आर नॉट इन सीरीज। ओके, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। क्या सिर्फ इन दोनों को लेके हम एक क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मतलब R1 इज पैरेलल टू R2। दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, सिर्फ उन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं, तो हम कहेंगे वो पैरेलल टू ईच अदर है। हरदम दो रेजिस्टेंस को लेके चेक करना। ये हुआ एग्जांपल दिया, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। R1 इज पैरेलल टू R2। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज हियर ऐसा कोई एक कनेक्शन है, ध्यान से देखना, ऐसा कोई एक कनेक्शन है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। चलो सोचते हैं, क्या ये R1 R2 R3 सीरीज में है, पैरेलल है, क्या है, चेक करते हैं। क्या R1 R2 सीरीज में है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए थर्ड कनेक्शन एग्जिस्टिंग। अगर इस वायर को काट देंगे तो कहेंगे दोनों सीरीज में। जब तक ये वायर है ये सीरीज में नहीं है। क्या R2 R3 सीरीज में है? नहीं है, क्योंकि देखिए थर्ड कनेक्शन। अगर ये वायर कट गया तो कहेंगे दोनों सीरीज में, नहीं तो दोनों सीरीज में नहीं है। ओके, R1 R2 सीरीज में नहीं है, हम तो चेक कर रहे हैं पैरेलल में है कि नहीं। क्या सिर्फ R1 और R2 को लेके हम एक क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो हम कहेंगे R1 इज पैरेलल टू R2। R2 एंड R3 भी तो सीरीज में नहीं है। क्या R2 और R3 को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो R2 इज इन पैरेलल विद R3। R1 R2 के साथ पैरेलल है, R2 R3 के साथ पैरेलल है। ये इसका भाई, ये इसका भाई, तो तीनों भाई भाई हो गए। ऑल द थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या R1 और R3 पैरेलल में है? देखो तो R1 और R3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है। क्या R1 और R3 को लेके क्लोज लूप बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। ये या यस यस यस, R1 and R3 are also parallel. तो what you observe here, R1 is parallel to R2 is parallel to R3। चेक करने का ये तरीका ही आपको बेड़ा पार करवाएगा जब बड़े बड़े सर्किट हम लोग सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की। नॉट अवेलेबल इन योर ट्रेडिशनल बुक्स। ठीक है, अगर आपको पैरेलल कनेक्शन क्या है समझ में आया, थोड़ा इस सर्किट को देखो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए सिंपल सर्किट। ये सर्किट में मैं जानना चाहता हूं कि कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है। मैं ऐसा कुछ वैल्यू देना चाहता हूं। आई से इट इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5। क्या आप ढूंढ सकते हो ए सर्किट में हाउ मेनी सीरीज एंड हाउ मेनी पैरेलल कनेक्शंस आर देयर, हु आर इन सीरीज, हु आर इन पैरेलल। देखो तो ऐसा कोई एक सर्किट दिया गया है, हो सकता है कि यहाँ पर आपने एक बैटरी कुछ लगाया हो, जो भी हो चेक करके बताओ। क्या R1 R2 सीरीज में? अरे नहीं, यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है। इसके अलावा बहुत ढेर सारे कनेक्शन इधर भी है। क्या R1 R2 पैरेलल में? हो सकता है। अगर सिर्फ इन दोनों को लेकर हम क्लोज लूप कर सकते हैं तो करेंगे, तो रास्ते में तो R3 आ गया। सो दे टेकिंग ओनली R1 and R2 यू कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। दे आर नॉट इन पैरेलल नॉर इन सीरीज। ना सीरीज में है ना पैरेलल है। क्या आप लोग थोड़ा मेहनत करके बता सकते
इसके साथ सीरीज में या पैरेलल में सोचो तो R3 R4 आर दे सीरीज? नहीं भैया, इधर तो एक थर्ड कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे सीरीज में होंगे? क्या इन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं? अरे बीच में आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं। थिंक ऑफ R2 एंड R4, क्या आर दे इन सीरीज? नो, क्योंकि दे आर नॉट इन सीरीज बिकॉज़ देयर इज ए थर्ड कनेक्शन एग्जिस्टिंग, बट टेकिंग R2 एंड R4 यू कैन फॉर्म ए क्लोज लूप। तुरंत पता चल गया R2 इज पैरेलल टू R4। क्या और कोई पैरेलल कनेक्शन है? थोड़ा ध्यान से देखे तो देखिए, यस, आप लोगों को दिख गया, यही तो दिव्य दृष्टि है आप लोगों के साथ। वेरी गुड। तो R1 एंड R5 को लेके भी आप एक क्लोज लूप कर सकते हो। यू क्लियरली सी R1 इज पैरेलल टू R5। एक भी पैरेलल कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन आपकी नजर से छूट जाएगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी सर्किट को एनालिसिस करने से पहले आपको क्लियरली दिखना चाहिए क्या क्या सीरीज में है, क्या क्या पैरेलल में। ठीक है, सो आई होप समवॉट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज ए कनेक्शन एज ए पैरेलल कनेक्शन। अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में भी नहीं है और सीरीज में नहीं है तो फिर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? करेंगे हैव पेशेंस, करेंगे। सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वक्त को आने दो रितजय, वक्त को आने दो। ठीक है, तो अब हमें सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं समझ में आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम लोग अभी जानते हैं क्या हो? ढेर सारे टेढ़े मेढ़े सर्किट से जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। अभी तो तुम लोग सोचते हो खाली सीरीज पैरेलल होने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है। आई टेल यू मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। आप कैसा भी एक सर्किट ड्रॉ कर दो, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आई टेल यू मेथड्स। एनीवे, नाउ आई विल गो फॉर पॉइंट नंबर 2। हमें पता चल गया कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, सिर्फ उन दोनों को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो, तो वो पैरेलल है। क्लियर? Now what I want to do is I say suppose R1 was in parallel with R2। ये R1 और R2 दोनों पैरेलल थे। ये R2 है, ये R1 है, और इसके क्रॉस में हमने एक बैटरी लगाया। अच्छा, इन दोनों को मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं एंड आई विल कॉल दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू। मतलब हुआ ये कि अगर हम यहां पे भी वोल्ट लगाएंगे तो जितना करंट ये भेजेगा इस केस में भी उतने ही करंट जाएगा विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहेंगे अकेला इन दोनों का बराबर है, बराबर मतलब इक्विवेलेंट। सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ R1 और R2। कब कहेंगे? जब यहां पर भी वोल्ट देने से जितना करंट जाता है, यहां पर भी वोल्ट देने से उतना ही करंट जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। ध्यान रहे, ठीक है? इतना वोल्ट देने से इतना करंट जाता है। कोई एक सर्किट है, V वोल्ट अप्लाई करो, I करंट जाता है। ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस इज V बाई I। इस केस में भी V बाई I, बट हियर V बाई I इज R इक्विवेलेंट, हियर V बाई I इज दिस, दैट मींस दिस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। सिंपल सा चीज है। वेल, हमें समझ में आया। अब क्या हुआ? चलो इस पॉइंट को मैं थोड़ा नाम देता हूं A और B, और ये दोनों रेजिस्टेंस को क्लब करके मैं सिंगल बना दिया। मतलब पॉइंट A और B तो अब भी बरकरार है। ठीक है, नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, बिट नंबर 1, व्हाट इज VA माइनस VB? इट इज डिफाइंड एज द वर्क अगेन इन मूविंग फ्रॉम B to A। अब देखो, अगर ये I करंट इधर से आ रहा होगा, इधर से घुस रहा होगा, तो इधर से भी तो निकल रहा होगा, जितना जाएगा उतना ही तो निकलेगा। हमने बोले किरचॉफ करंट लॉ बोला है। किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क आल्सो। जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा। अच्छा, आई अगर कहीं इधर से घुस रहा है और इधर से निकल रहा है, तो जा कैसे रहा होगा? इधर से कुछ जा रहा होगा और कुछ इधर से जा रहा होगा, दोनों मिलके फिर इधर से निकल रहे होंगे। ओहो, ऐसा है। चलो VA माइनस VB निकालते हैं। तो VA माइनस VB कैसे निकालेंगे? इट इज द वर्क इन मूविंग फ्रॉम B to A। किसी भी रास्ते में निकालो, बराबर निकलेगा। अगर हम ऊपर वाले रास्ते से आते हैं, we are gaining because we go in the opposite direction of current. How much we are gaining? I1 R1. So you see it is I1 R1। लेकिन किसी भी रास्ते में आओ सेम होता है। इधर से आओ तो it is I2 R2. So that is equal to again I2 R2। अच्छा, इधर से आओ तो it is V, और इधर से आओ तो it is I into R equivalent।
so that is equal to again I into R equivalent, and इधर से आओ तो again you are gaining, it is V. So what you observe, potential drop here is I1 R1 and that is V. This is I2 R2 and that is also V. This is IR equivalent and that is also V. That means potential difference across each resistance is same. In case of series connection, current was same. Now the potential difference is same. तो हम क्या कहेंगे? Thus, potential difference across each resistor is same in case of parallel connection. ये ध्यान रखना, parallel connection. Anyway, if you look at the first statement, you can say I1, the current through R1 was nothing but V by R1. I2, the current through R2 was V by R2. हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, वहां से I2 का वैल्यू मिल गया. अच्छा, और अगर हम निकालेंगे I, that is V by R equivalent. हाँ, ये बात तो समझ में आ रहा है. ठीक है. अब if you apply Kirchhoff's current law, वहां पर क्या करते थे? Kirchhoff's voltage law अप्लाई करते थे. अब कहेंगे KCL to A, इस पॉइंट को Kirchhoff's current law लगाएंगे तो इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. आउटगोइंग कितना है? ऊपर से I1, नीचे से I2 घुस रहा है I, तो आप कहोगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I क्या है? इट इज V बाय R इक्विवेलेंट. I1 क्या है? V बाय R1. I2 क्या है? V बाय R2. ये दोनों तरफ बराबर भी है, कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 by R2. That means if R1 and R2 are in parallel, their equivalent resistance can be calculated using the formula 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. समझ में आया? समझ में आया कि किसी को दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए? Is it understood? किसी को समझ में नहीं आया? आया? ठीक. ओके. What is understood from this discussion? ये डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया? पहला हुआ हम देखे कि इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन में हम देखे कि पहला हुआ कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. दूसरा हुआ I इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस. तीसरा हुआ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. जो स्टेटमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा. V1 क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1. V2 क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2. छोटा सा फिगर बना देता हूं, why to make confusion. So you say it is R1, this is R2, this is V, this is V1, this is V2, this is R1, this is R2. I current is entering. चौथा हुआ what is V1 by V2? The potential drops across these two resistances are in the direct ratio of the resistances R1 by R2. And the last but not the least is the equivalent resistance is greater than all resistances in the circuit. ठीक है ना? जितने सारे रेजिस्टेंस है सारे से बड़ा होगा, क्योंकि इट इज सम ऑफ ऑल दैट. सिंपल सा स्टेटमेंट है. लेकिन देखेंगे पैरेलल कनेक्शन में उल्टा होता है, इसलिए स्टेटमेंट बोलना पड़ा. In case of series connection, the equivalent resistance is greater than all resistances in the circuit because it is sum of the resistances. We'll see the difference in case of parallel connection. Parallel connection में क्या होता है? Parallel connection क्या होता है? Parallel connection में हुआ यूं कि there are two resistances R1 and R2 एक दूसरे के साथ parallel है, मजे ले रहे हैं, और ये भी है. इधर से I1 करंट जा रहा है, इधर से I2 करंट जा रहा है, इधर से I करंट जा रहा है. What is equivalent R? आप कहोगे R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2. ऐसे करके आप equivalent R निकाल सकते हो. लेकिन मुझे ये फॉर्मूला पसंद नहीं है, मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूँ. इसमें कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. आप ऐसे कर सकते हो. क्या बताओ? R equivalent is equal to R1 R2 by R1 plus R2. If I say 3 ohm and 6 ohm are in parallel, find the equivalent resistance.
If you go for this formula, 1 by R equivalent is equal to 1 by 3 plus 1 by 6, then find LCM and transform them and reciprocate that. Straight way you do. It is 3 into 6 by 3 plus 6, 18 by 9 is 2. R equivalent will be 2 ohm. ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला ज्यादा हैंडी होता है, इसको याद रखना। दूसरा हुआ PD is same, हर एक में बराबर, across each, हर एक में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तीसरा हुआ जो सप्लाई करंट है, इट इज सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स, हाँ वो समझ में आ रहा है। चौथा हुआ कि आप देखोगे यहां पर करंट्स का रेशियो क्या होता है, I1 by I2 क्या होता है, यहाँ पर V1 by V2 क्या होता था, इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, बट यू विल सी I1 by I2 इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। कैसे हम कहेंगे I1 by I2 इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, I1 by I2 इज इक्वल टू V by R1 V by R2, so it is R2 by R1, है ना। Next but not the least, you will see R equivalent is less than all rezistances in the circuit. सर्किट में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा है। You see the contradictory statement here. Equivalent resistance was greater than each resistance in the circuit. Equivalent resistance is smaller than each resistance in the circuit. Are you getting? Moreover, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल को आप चुटकी में सॉल्व करोगे अगर ये कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। जिनको मालूम नहीं होगा कैलकुलेट करते करते फंसेंगे वहां पर। नेक्स्ट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। if n resistances each of R ohm are in series, then R equivalent कितना होता है, n R by n। कैसे ना 1 by R equivalent is equal to 1 by R 1 by R 1 by R n टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू n by R, तो R equivalent कितना हो जाएगा, उल्टा करो R by n। ये सारा चीज समझ में आया। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज कॉल्ड करंट डिवीजन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, आगे चल के सर्किट सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। आप देख रहे होंगे जो शुरू में मैं सर्किट्स बना रहा था, एक सर्किट बना के हर जगह करंट बोल देता था, ये करंट यहाँ है, ये करंट यहाँ है, कैसे बोलता था, इस फॉर्मूले के बलबूते पर। आप भी किसी एक सर्किट को देखे तुरंत हर जगह करंट बोल दोगे, कोई ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगा। क्या ये फॉर्मूला, इसको आप नाम देंगे और इंपोर्टेंट भी लिखेंगे, कहेंगे ये करंट डिवीजन फॉर्मूला। क्या कहता है, अगर दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये R1 है ये R2 है, भेजे हम I करंट, इधर से गया I1 इधर से गया I2। तो एक चीज तो हमें मालूम है वो ये है कि I1 R1 is equal to I2 R2, that means I2 is I1 R1 by R2, ठीक है। दूसरा है कि I1 plus I2 is equal to I, बट I2 क्या है, I2 ये है, तो डालेंगे वैल्यू तो मिलेगा I1 plus I1 into R1 by R2 is equal to I। इसमें से I1 कॉमन ले लीजिए, अंदर रहेगा 1 plus R1 by R2 is equal to I। थोड़ा और सिंपलीफाई करिए, ये रहेगा I1 into R2 इधर आ जाएगा, R2 plus R1 by R2 whole is equal to I। मतलब I1 कितना है, I1 कितना है, बाकी सब उधर ले लो, it is I into R2 by R1 plus R2। ये फॉर्मूला को बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा। करंट हियर इज इक्वल टू ऑपोजिट रेजिस्टेंस by summation of the resistances into total current. Current here in R1 is opposite resistance into sum of the total resistances into total current. Similarly, अगर हम निकालना चाहेंगे I2 है कोई पहलवान जो मुझे डायरेक्ट बताएगा opposite resistance R1 by sum of the resistances R1 plus R2
इंटू टोटल करंट I। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। I1 और I2 आप निकाल सकते हो, है कि नहीं? दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आपको पूछा तो आप बता सकते हो। क्या बिना कोई पेन एंड पेपर यूज किए, बिना कोई पेन एंड पेपर यूज किए आप बोल सकते हो क्या ये 3 है ओम, ये है 6 ओम, और सपोज हम कहेंगे कि इसमें हम 12 एम्पीयर करंट दे रहे हैं, बताओ 3 ओम में क्या करंट जा रहा है? बताओ 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 कितना होगा? 3 ओम में कितना होगा करंट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर? देखो ऑपोजिट रेजिस्टेंस 6, समेशन ऑफ द रेजिस्टेंस है 6 + 3 इनटू टोटल करंट 12, कितना हो गया? 72/9 इज 8 एम्पीयर। इसका मतलब इधर जाएगा 8 एम्पीयर, ठीक है ना? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जब भी हम किसी के रेजिस्टेंस के क्रॉस पे लगाएंगे, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो करंट इक्विवेलेंट करंट निकालना किसी के रेजिस्टेंस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। दीज आर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलास। तो हमें सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। आगे और भी बढ़ेंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 1, when two resistances are in series across a battery, the potential drops across them are in 5 volt and 15 volt। अच्छा, तो आप जानते हो जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप 5 + 15 is 20 volt। समझ में आ गया? दिस इज पीडी अक्रॉस बैटरी। दूसरा चीज ये है कि हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट बराबर होता है, तो V1/V2 इन सीरीज कनेक्शन V1/V2 होता है R1/R2। सो इसका मतलब हुआ R1/R2 is 5/15, that is 1/3। हाँ, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। लेकिन पूछा कुछ दूसरा, if they are put in parallel connection, आप जानते हो कि जो करंट का रेशियो होता है वो R2/R1 होता है। R2/R1 क्या होगा? अगर R1/R2 है 1/3 तो ये हो जाएगा 3:1। कितना अच्छा लगता है जब आप लोग कर लेते हो, बहुत बढ़िया। नाउ लेट अस गो टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन हियर। ऐसा करके दिया है कि रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस 3 ओम है, 4 ओम है, ऐसे करके सब दिया हुआ है। दिया कि R के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, 3 ओम में 2 एम्पीयर जा रहा है। पूछा इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, R का वैल्यू क्या है निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी निकालो। ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। We know that these are 3 and 4 all are in series, so same current must be passing everywhere. So we extend our knowledge and write that the current must be same everywhere। मतलब यहाँ पर 2 एम्पीयर है तो यहाँ पर भी 2 एम्पीयर जा रहा होगा, यहाँ पर भी 2 एम्पीयर जा रहा होगा। ओ ये बात है, तो एक एक करके निकालते हैं। PD अक्रॉस 4 ओम, तो V अक्रॉस दी 4 ओम हो गया। I इंटू R फॉर्मूला होता है 2 × 4 इट इज 8 वोल्ट। सबका आ चुका है। बिट नंबर 2 में पूछा है, बताओ वैल्यू ऑफ R। यहां पर दिया है 10 वोल्ट। यू नो V = IR, किसमें बता रहे हैं? बिट नंबर 2 में। V का वैल्यू क्या दिया है? 10 वोल्ट। I का वैल्यू 2 एम्पीयर। R मालूम नहीं है, अरे निकल गया भाई 5 ओम। सिंपल है। बाकी रह गया कौन? बाकी रह गया बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V0। ये कैसे निकलेगा? ये तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के जोड़ देंगे, या फिर कहेंगे ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट। क्या करंट जा रहा है? I। अगर I करंट जा रहा है, I इंटू R इक्विवेलेंट, पूरा को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एज दे आर ऑल इन सीरीज, आप कहोगे I का वैल्यू हो गया, यहां पर निकाले थे हम लोग 2 एम्पीयर दिया है, 2 एम्पीयर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R निकल चुका है 5 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। सो हम कहेंगे 5 + 3 + 4 = 24 वोल्ट। वाओ,
और अदरवाइज भी आप निकाल सकते थे। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, यहाँ पर होगा 6 वोल्ट, यहाँ पर होगा 8 वोल्ट। 8 + 6 + 10 24 होता है। वो भी समझ में आ रहा है, कैसे भी कर सकते हैं। मजा आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Let us see this very interesting question. Here is a 4 ohm resistance, 3 ohm resistance, 6 ohm resistance. You clearly see you are able to form a closed loop taking 3 and 6 there in parallel, and the parallel combination is in series with 4. दिया है कि जो 3 ohm है इसमें 8 एम्पियर करंट जा रहा है। मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इसको C, इसको नाम देता हूँ D. I clearly see here, मैं कैसे कर रहा हूँ सोल्यूशन बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। 3 ohm is parallel to 6 ohm, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे करंट X जा रहा होगा, so PD across them is same. क्यों? क्योंकि पार्लर होने से PD बराबर होता है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे निकालने के लिए कहा गया है VA - VB, तो क्या करूं मैं, B से A तक जाऊंगा, ऐसे करके जाऊंगा, इधर तो निकाल दूंगा। इधर कितना करंट मालूम नहीं है, ये Y कितना है मालूम नहीं है, Y पता करना है क्या। तो देखो ये कैसे अगर इधर से 3 जा रहा है और इधर से कितना जा रहा है पता चल जाएगा, तो ऑब्वियसली Y कैन बी फाउंड, Y विल बी 3 + X। Y निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज है X निकालना। X निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्लियरली देख रहे हैं कि 3 ohm और 6 ohm आ रही पार्लर में, दोनों में करंट तो बराबर नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो PD across them is same, तो हम कहेंगे 8 × 3 must be equal to 6 × X। मिल गया X का वैल्यू 4 एम्पियर। So by Kirchhoff's current law, what is Y? Y is 8 going here, X going here, 8 + X that is 12 एम्पियर। और आपको पूछा गया था VA - VB, ये तो कोई भी निकाल सकता है। चलो B2A गए, रास्ते में गेन किए। क्यों गेन किए, क्योंकि करंट का उल्टा जा रहा है। उल्टा जाने से हम क्यों गेन करेंगे, क्योंकि करंट हायर से लोअर आता है। भाई आप अगर करंट का उल्टा जाओगे तो गेन करोगे, लोअर से हायर जाओगे, कितना गेन करोगे, 8 × 3 ओम्स लॉ बताया है। फिर ऐसे यार इधर जा रहे, अगेन गेन करेंगे, कितना 4 × Y, 8 × 3 हो गया 24, 4 × Y हो गया Y 12 × 4 is 48 + 24 is 72 volt. Hats up to them, those who have done it. ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दोनों ही केस में हमें पूछा गया व्हाट इज करंट इन 3 ohm। बीट नंबर 1 के लिए तो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है। बीट नंबर 1 में करंट इन 3 ohm को अगर हम कहेंगे X, तो X का वैल्यू होता है ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो तो 24/5 इज 4.8 एम्पियर। दूसरा केस के लिए हमारे पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं, क्योंकि 2 होता तो फॉर्मूला था, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या करेंगे। मैं आपको इसको 2 अलग-अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, 2 अलग-अलग मेथड से। फर्स्ट मेथड, चलो एक काम करते हैं, AB जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। 3 रेजिस्टेंस थे हमारे, 2, 3, 6, 2, 3, 6, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। इसको मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करता हूँ। R इक्विवेलेंट कितना होगा निकालने की कन्वेंशनल तरीका आपके पास है, क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/6। सिंप्लीफाई करो तो R इक्विवेलेंट आएगा 1 ohm। R इक्विवेलेंट इज कमिंग 1 ohm। सर इतना जल्दी कैसे कर गए, अरे मैं ऐसे नहीं किया, तुम लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं किया। मैं क्या किया, मैं देख रहा हूं कि 2, 3, 6 पैरेलल में, पहले मैं 3 और 6 को ले लेता हूं। 3 और 6 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3 × 6/3 + 6 is 18/9 is 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 and 2 are in parallel, equivalent will be 2 × 2/2 + 2, that is 1। जब मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा था, अंदर में कुछ दूसरा मैजिक लगा रहा था, तो मिल गया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज 1 ohm। एक बार 1 ohm मिल गया, अब इसमें कितना करंट जा रहा था, 12 एम्पियर। मतलब यहाँ पर जो 12 एम्पियर जा रहा था वो तो यहाँ पर भी जा रहा है।
अगर इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी कहेंगे तो ये भी तो है ए, ये भी है बी। तो व्हाट इज बी ए माइनस बी बी? बी बी इज आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आई कितना है 12, आर इक्विवेलेंट कितना 1, सो इट इज 12 वोल्ट। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट। ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। 2 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सेम 12 वोल्ट। 3 ओम में 12 वोल्ट भाई। 6 ओम, अरे पैरेलल में सब में बराबर होता है। 6 ओम में भी 12 वोल्ट है, मतलब इसमें कितना करंट जाएगा? 12/6 2 एम्पियर। इसमें कितना करंट जाएगा? 12/3 4 एम्पियर। इसमें कितना करंट जाएगा? 12/2 6 एम्पियर। हर एक में करंट पता चल गया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कहेंगे करेंट इन 3 ओम इज 12/3 इज 4 एम्पियर। ये हो गया पहला मेथड सॉल्व करने का। मैं आपको एक दूसरा मेथड अभी देने वाला हूं। देखो जो मेथड आपको अच्छा लगेगा। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व इट, हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व इट। और बिना कुछ पेन एंड पेपर का ओरली भी देख के सॉल्व कर सकते हैं, बिना कुछ कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन। इसे देख के बोल देंगे हाँ इतना करंट होगा। चलिए देखेंगे वो बाद में। खैर हम बात कर रहे थे सेकेंड मेथड का। सेकेंड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ये जो 12 एम्पियर करंट अंदर घुसा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। हमें 3 में करंट पूछा गया है। कॉल इट इज x, दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज 12। As all are in parallel, तो आप क्या कहोगे? 3x इज इक्वल टू, ये कितना था 6y इज इक्वल टू 2z। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन 3, ऑल द 3। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें 2z है, इसमें 3x है, इसमें 6y है, तीनों बराबर है। इसका मतलब y हो गया x/2, 3x इक्वल 6y, y हो गया x/2 और z हो गया 3x/2। अच्छा, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमें पूछा गया है करंट इन 3 ओम, क्या हो x। ओ अच्छा, x पूछा गया है, तो चलो x निकालते हैं। कैसे? हम 12 को जोड़ेंगे। हम कहेंगे भाई किरचॉफ्स लॉ, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 12। अब हमें पता चल चुका है कि x तो x है, y है x/2 और z है 3x/2 is equal to 12। 3x/2 plus x/2, 4x/2 that is 2x, 2x plus x 3x, 3x is equal to 12। तो x तो कोई भी बोल सकता है 4 एम्पियर है। So there are several ways to solve the same question। मर्जी आपका है, पसंद आपका है, ठीक है। आपको कैसा चीज अच्छा लगेगा वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ठीक ठाक समझा पाया? यस सर। यस, समझा पाया, ठीक है।